हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़े पैथोफिजियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। तो डायग्नोसिस में हम लोग देखेंगे पहला, ये हो गया मैनेजाइटिस का थर्ड पार्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग देखेंगे पहला होता है, फिर पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग देखेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग देखेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग देखेंगे ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन एंड ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन एंड नेक्स्ट नी किसिंग साइन। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि सीबीसी चेक करेंगे। सीबीसी में क्या होगा, इंक्रीज होगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में मेनली कौन सा, न्यूट्रोफिल। मेनली जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे सीआरपी। सीआरपी में जो हम लोग देखेंगे उसमें सीआरपी इंक्रीज होगा तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इंडिकेट करता है। इन्फ्लेमेशन इंडिकेट, ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन इंडिकेट करेगा। उसके बाद हम लोग ब्लड कल्चर करवाते हैं। ब्लड कल्चर का बोतल जो होता है, बॉटल शुड बी ग्रेटर देन 5 ml। 5 ml से ज़्यादा का होना चाहिए। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि लंबर पंक्चर प्रोसीजर, लंबर पंक्चर करवाते हैं। लंबर पंक्चर का जो स्पेस, जो हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको तुरंत मतलब विद इन 24 आवर्स के अंदर जो होता है वो भेजना रहता है लैब में, विद इन 24 आवर्स। इफ 24 आवर के अंदर हम लोग अगर नहीं भेज पाते हैं लैब में, if not send within 24 hours, तो do not keep it in refrigerator। इसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है। do not keep in refrigerator। इसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं। कीप इन किसमें रखते हैं, कीप इन रूम टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं इसको। उसके बाद से ये 48 आवर उसके बाद से ये जो होता है 7 डे के इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 डे होता है। कितना होता है, 7 डेज होता है। और इसमें जो होता है अगर ये कॉन्ट्रा जो भी लंबर पंक्चर जो होता है वो लंबर पंक्चर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन आईसीपी। इसमें होता है आईसीपी में। अगर हमारा आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है पेशेंट का, तो वो लंबर पंक्चर प्रोसीजर नहीं करते हैं। और लंबर पंक्चर प्रोसीजर करते टाइम में दो पोजीशन देते हैं, जिसमें एक होता है सी शेप पोजीशन। कौन कौन सा पोजीशन यूज करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोजीशन यूज करते हैं
सी सेप, सी सेप को क्या बोलते हैं? जीनोमेंटम पोजीशन भी बोलते हैं, जीनोमेंटम पोजीशन भी बोलते हैं, सी सेप या जीनोमेंटम पोजीशन बोलते हैं। और एक पोजीशन देते हैं हम लोग जिसे बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। नी चेस्ट पोजीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनो पेक्टोरल, जीनो पेक्टोरल पोजीशन। ये हो गया हमारा लंबा पंक्चर के बारे में। डायग्नोस्टिक टेस्ट, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं जिसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन चेक करते हैं, उसके बाद से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्रुजेंस्की साइन, कर्निंग साइन और नी किसिंग साइन भी चेक करते हैं। सीबीसी करते हैं, सीबीसी में डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हुआ रहता है तो न्यूट्रोफिल्स, मेनली न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज रहता है। और ये सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाता है न्यूट्रोफिल्स जो ज़्यादातर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में इंक्रीज होता है। सीआरपी जो होता है इन्फ्लेमेटरी, अगर सीआरपी इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है तो इन्फ्लेमेशन इंडिकेट करता है। और ब्लड कल्चर करते हैं, ब्लड कल्चर का बोतल जो शुड बी ग्रेटर देन 5 ml। और लंबर पंक्चर करते हैं, लंबर पंक्चर जो होता है वो लंबर पंक्चर में जो भी हम लोग लंबर पंक्चर के जो सैंपल लेते हैं वो 24 आवर्स के अंदर लेबोरेटरी को सेंड करते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं, इफ एनी कंडीशन में अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो उसको रूम टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं, किस में रखते हैं? रूम टेम्परेचर में रखते हैं। रूम टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हैं रूम टेम्परेचर में। और ये इनोकुलेशन पीरियड इसका क्या होता है? 7 डेज होता है। लंबर्स पंक्चर जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कि इसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ गया होता है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, उस पेशेंट में नहीं करते हैं लंबर पंक्चर प्रोसीजर। पोजीशन नंबर पंक्चर करते टाइम में दो पोजीशन देते हैं, एक होता है सी सेप पोजीशन, दूसरा होता है नी चेस्ट पोजीशन। सी सेप पोजीशन को जेनोमेंटम पोजीशन भी बोलते हैं और नी चेस्ट पोजीशन को जेनोपेक्टोरल पोजीशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम लोग इसका मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखेंगे? पहले बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का मैनेजमेंट देखते हैं। तो बैक्टीरियल के लिए क्या होता है? पेनिसिलिन प्लस सेफ्ट्रियाक्सोन देते हैं। क्या देते हैं? पेनिसिलिन प्लस सेफ्ट्रियाक्सोन। पेनिसिलिन प्लस सेफ्ट्रियाक्सोन देते हैं। और पेनिसिलिन का जो है वो पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कितना सन में किया था? 1941 में। किसमें किया था? 1941 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1950 में। 1950 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और इसमें जो होता है पेनिसिलिन देने से पहले हम लोग कभी भी एक टेस्ट करते हैं जिसे एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोलते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, तब हम लोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन और सेफ्ट्रियाक्सोन जो होता है वो पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट होता है वायरल। वायरल के लिए वायरल में क्या मैनेजमेंट देते हैं? तो एंटीवायरल देते हैं। एंटीवायरल में कौन सा देते हैं? एंटीवायरल। और एंटीवायरल में कौन सा देते हैं? एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर देते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट होता है हमारा, और HIV पेशेंट में क्या देते हैं? HIV पेशेंट में देते हैं
जूडोवोडीन, जूडो जूडोवोडाइन, जूडोवोडीन देते हैं एचआईवी पेशेंट के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका फंगल क्या होता है। फंगल में क्या देते हैं, फंगल में हम लोग देते हैं आपका फ्लूकानाजोल। कौन सा मेडिसिन देते हैं, फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल देते हैं। और उसके बाद से होता है मेनिंजोकोकल में, मेनिंजोकोकल में हम लोग क्या देते हैं, मेनिंजोकोकल में हम लोग देते हैं पेनिसिलिन प्लस सेफ्ट्रियाक्सोन। पेनिसिलिन प्लस सेफ्ट्रियाक्सोन। हम लोग पेनिसिलिन मेनिंजोकोकल में क्या क्या देते हैं, पेनिसिलिन प्लस सेफ्ट्रियाक्सोन। और टीबी मेनिंजाइटिस में क्या देते हैं, टीबी मेनिंजाइटिस में एंटी ट्यूबरकल देते हैं, जिसमें आता है आपका आईएनएच आता है, रिफाम्पिसिन आता है और स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाता है, पैरानियाजाइड्स आ जाता है। और उसके बाद से हम लोग देते हैं अदर मैनेजमेंट में क्या देते हैं हम लोग। अदर्स मैनेजमेंट में जब अगर आईसीपी इंक्रीज रहता है, इंक्रीज आईसीपी, तो हम लोग मैनिटॉल देते हैं। क्या देते हैं, इंक्रीज आईसीपी में हम लोग मैनिटॉल देते हैं। उसके बाद से और हेड को एलिवेट करते हैं, हेड क्या करते हैं, जब आईसीपी इंक्रीज रहता है तो मैनिटॉल देते हैं और हेड को एलिवेट करते हैं। फोटोफोबिया अगर पेशेंट को होता है तो उसको हम लोग डार्क रूम में रखते हैं और ब्राइट लाइट से उसको अवॉइड करते हैं कि ब्राइट लाइट में ना जाए। और उसके बाद से हम लोग इंजेक्शन पीसीएम भी देते हैं अगर पेशेंट को फीवर जैसे लगता है तो। और प्रिकॉशंस में क्या करते हैं हम लोग, ये प्रिकॉशंस में जो होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को, प्रिकॉशंस क्या लेते हैं, प्रिकॉशन अवॉइड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अवॉइड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को अवॉइड करते हैं। और डाइट में क्या देते हैं, डाइट में हम लोग हाई फ्लूइड देते हैं और कैलोरी हाई क्या होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए, कैलोरी प्रोटीन ये सब हाई होना चाहिए। तो हम लोग आज ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद से हम लोग दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे एमएसएन से। तो हम लोग मेनिंजाइटिस में क्या पढ़े थे, मेनिंजाइटिस में हमने पढ़ा था मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजस क्या होता है और मेनिंजस के लेयर क्या क्या होते हैं, उसके स्पेस कौन कौन से होते हैं। उसके बाद कॉजेटिव मेनिंजाइटिस के कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में पढ़े थे। और उसके कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में 3 टाइप के साइन एंड सिम्टम्स थे, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन एंड लास्ट था कंफर्मेटरी और क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद से हम लोग पैथोफिजियोलॉजी भी हमने बीच में पढ़ा था। उसके बाद से हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़े थे। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद से हम लोग मैनेजमेंट पढ़े थे। मैनेजमेंट में बैक्टीरियम में जो पेनिसिलिन देते हैं और सेफ्ट्रियाक्सोन देते हैं। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। वायरल में जो होता है एंटी वायरल मेडिसिन देते हैं जिसे एसाइक्लोविर कहते हैं। एचआईवी पेशेंट में जूडोवोडाइन देते हैं। फंगल इन्फेक्शन में फ्लूकोनाजोल मेडिसिन यूज करते हैं। और मेनिंजोकोकल में पेनिसिलिन प्लस सेफ्ट्रियाक्सोन यूज करते हैं। और टीबी मेनिंजाइटिस में एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स देते हैं, आईएनएच, रिफाम्पिसिन, एरिथ्रोमाइसिन।
और स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराजिनामाइड, ये सब मेडिसिन यूज करते हैं। अदर्स में जो होता है, अदर्स मैनेजमेंट में जब हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो मैनिटोल देते हैं और हेड को एलिवेट कर देते हैं, ताकि हम लोग जो भी आईसीपी बढ़ा हुआ है उसको और बढ़ने से प्रिवेंट कंट्रोल कर सके। प्रिकॉशंस में क्या करते हैं, हमेशा अवॉइड करते हैं ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, हमेशा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अवॉइड करते हैं। और डाइट में क्या लेते हैं, हाई कैलोरी लेते हैं, हाई फ्लूइड लेते हैं, फ्लूइड भी ज़्यादा फ्लूइड लेते हैं, हाई कैलोरी लेते हैं और हाई प्रोटीन लेते हैं। और थोड़ी इसमें कम दिख रही है, क्लियर नहीं दिख रही है, बिकॉज मेरा जो पेन है वो आज ख़त्म हो गया है, तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में दूसरी मंगा दूँगी। उसके लिए सॉरी। अगर आपको मेरी वीडियो और क्लासेस अच्छी लगती है, मेरी कंटेंट अच्छी लगती है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपका सपोर्ट बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए होगा या कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रही होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल श्योर कि मैं उस टॉपिक पे क्लास ले पाऊँ और आप लोगों को कंटेंट्स अच्छे से अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।